गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आ गए हैं कुछ खाने के लिए। वो है हमारा शावरमा, जो कि बहुत डिलीशियस है डेफिनेटली। तो मैंने सुना है इस शॉप में शावरमा बहुत टेस्टी बनता है। और हम बेसिकली जब मैंने सुना है उससे पहले ही हमारे घर में न्यूज़पेपर आया था और उसके साथ एक एनवलप आया था, तो मुझे पता चला कि शावरमा शॉप है यहाँ पे कहीं। फिर मैंने जो हमारे आसपास रहते हैं उनसे जब पूछा तो मुझे जानने को मिला कि हाँ, एक शॉप है जहाँ पर बहुत ही टेस्टी शावरमा मिलता है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। तो इस खड़खड़ाती ठंड में, खड़खड़ाती राइट, ओके, तो इस खड़खड़ाती ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड थी बिकॉज इट्स 5 डिग्री सेल्सियस है आज। वैसे तो यहाँ पे ठंड उतनी रहती नहीं है, बट कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है कि ठंड आ जाती है कहीं से। तो बहुत ठंड में हम चले शावरमा खाने, और ये मेरे शावरमा की कंप्लीट पैकिंग हो गई बिकॉज मैं इसको घर लेके जा रही हूँ, मैं वहीं खाने वाली हूँ बिकॉज हमें और भी सारे काम थे। तो वी थॉट कि चलो घर पार्सल ले जाके घर में इत्मीनान से बैठ कर इसे खाया जाए। तो ये हमारे डिलीशियसली शावरमा हमारे पैक हो गए हैं और ये रेडी है। और इसमें भैया ने मुझे कहा कि जल्दी जाके खा लेना बिकॉज बेस नहीं तो कड़ा हो जाएगा। मैंने बोला हाँ भाई, मेरे को खुद को हड़बड़ी है खाने की। तो बहुत ही अच्छा था, हाइजीन था, सब चीज़ अच्छा था। तो मुझे सबसे मेन फैक्टर है मेरे लिए साफ़ सफाई होनी चाहिए। अगर साफ़ सफाई नहीं है और हाइजीन नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता उस जगह पे शावरमा खाने में। तो यहाँ पर ये है हमारा मेन्यू, जिसमें एक है, आप लास्ट में देखेंगे, डेथ बाई चीज शावरमा। वो मेरे को लगा कि 140 रुपीज़ का था वो। और ये है प्लेट शावरमा। ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट मुझे लगा कि जब वैसा शावरमा है तो फिर इसको अलग से, वो सेम ही रहता, टेस्ट तो सेम ही आता, राइट। तो फिर ये लेने का क्या क्या वो था। और इसमें, हाँ, इसमें चीज़ी बाइट कुछ ज़्यादा ही था। तो आई गेस यही वाला था डेथ बाई चीज़, नहीं, ये था डेथ बाई चीज़ शावरमा प्लेट। हाँ, तो पूरा चीज़ी बाइट था उसमें, बट मुझे चीज़ इतना चाहिए नहीं था। तो यहाँ पर जो शावरमा के प्राइस स्टार्ट होते हैं वो 105 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। जो रेगुलर होता है वो 105, फिर 140, फिर 160, 170, 200, 240 एंड 280। तो ये उसके प्राइस हैं। वो डिपेंड करता है आपका जो जिस तरह का आप शावरमा बनवा रहे हैं। और इवन प्लेट शावरमा के अलग अलग प्राइस हैं। तो हाय फ्रेंड्स अगेन, तो हम आ गए घर पे और ये है मेरे बेटू का बैलून। सो हम अब ट्राई करने वाले हैं अपना शावरमा। आई वॉज लिटरली वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और इसको मैंने रख लिया है कैसरोल में ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि ठंडे होने के बाद कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज़ अच्छी ना, आते ही साथ यू कैन नॉट स्टार्ट हैविंग फूड, राइट। तो पहले तो मैंने आते ही साथ उसको कैसरोल में रख लिया ताकि वो गर्म रहे, नहीं तो फिर से मुझे हीट करना पड़ता। तो आई एम क्वाइट लेजी ऑन दैट कि अरे फिर से कौन करेगा। इससे बेटर है कि इतनी ठंड में तो और लेजीपना आता है, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा चलो उसको कैसरोल में शॉर्टकट अपनाया जाए और कैसरोल में रख लिया जाए। और तो ये है शावरमा। तो इसमें ये अच्छा तो था, बट इसमें थोड़ा सा वो डालना था उनको, मतलब इसका जो बेस है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया। वो थोड़ा सा और पतला रहता है, तो वो पतला रहता है ना तो वो ज़्यादा टेस्ट देता है। और उसमें थोड़ी सी चिकन थोड़ी सी क्वांटिटी और रहनी थी। और मतलब थोड़ा सा कोई चीज़ था जो कमी लग रहा था। जो मैंने पहले शावरमा टेस्ट किया है उस शावरमा से इसमें थोड़ी सी कमी थी। पर ठीक है, खाने लायक था, बहुत अच्छा था, नो डाउट, इतना भी बुरा नहीं था। तो क्योंकि मैंने पूरा ही खा लिया तो ऑल टुगेदर ये अच्छा था, मतलब मुझे अच्छा लगा टेस्ट में। मुझे इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री। ये होते तो रोल की तरह ही है, बट आई डोंट नो, रोल के प्राइजेस 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़। और शावरमा इज़ ऑल टाइम एवरीवेयर इट्स अ कॉस्टली ओनली। जैसे यहाँ पर इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100, और आउटसाइड में भी आपको 80 रुपीज़ से तो स्टार्टिंग ही दिखेगा। तो इट्स दैट ओनली। मुझे नहीं पता कि शावरमा में ऐसा क्या डिफरेंट, बिकॉज आप चिकन के पीसेस इसमें जिस तरह से रोस्ट करके डाल रहा है उसमें फ्राई करके डालता है, लाइक जो रोल्स होते हैं। अगर वो चिकन तंदूरी रोल होता है तो उसमें अगेन वो रोस्ट करके ही डालता है चिकन। बट आई डोंट नो क्यों रोल के प्राइसेस कम होते हैं और इसके प्राइसेस हाई होते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ मेयोनीज एंड ऑल। सो ये है मेरा मोस्ट 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 फेवरेट डिश एवर, जो कि है चीला रोटी और चटनी। बेसिकली गाइज ये चावल आटे के साथ बना होता है, तो मैंने सोचा इस पे भी बनाया। ये पूरे ऑथेंटिक वे में बना हुआ है बिकॉज इसको हमारी पड़ोसी आंटी ने बनाया है। बिकॉज मैं हूँ डेफिनेटली, अभी मैं अपने घर पे हूँ, तो मैं हूँ बेटी, तो यहाँ के लोगों का थोड़ा सा मानना होता है कि बेटी को
पुष महीने में खिलाना, पुष के महीने में खिलाना बहुत ही पुण्य माना जाता है। तो ये बहुत राउंड सा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना था, बहुत ही पतला बनाते हैं यहाँ के जो छत्तीसगढ़ी लोग होते हैं। उनकी बातें, उनकी डिश, उनका बिहेवियर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लिटरली। आप उनसे मिलोगे तो बहुत, और उतने ही वो पैसे वाले बहुत होते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, बट उसके साथ ही साथ उनमें कोई घमंड नहीं होता, कोई एटीट्यूड नहीं होता। दे आर लाइक ऑसम पीपल। तो इसको तो खा के मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, बिकॉज दिस इज़ लाइक मेरा, मैं क्या बताऊँ, मेरी आत्मा जुड़ी है इससे, मेरे को इतना पसंद है। और वो भी ऑथेंटिक वे में बना था ये पूरा, एकदम ज़्यादा वाली तीखी हरी चटनी थी, बहुत ऑथेंटिक था, मतलब मज़ा आ जा रहा था इसको खाकर कि। और आंटी ने इतने प्यार से बनाया था, उन्होंने कहा कि बेटियों को पोष मास में खिलाना पुण्य मिलता है। एक्चुअली मेरे को इसलिए मेरे को हमारे सामने वाले आंटी से भी बहुत सारी खाने, इतना मतलब हर हर दिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ 2-3-4 कटोरियों में आता है, ताकि ताकि वो मेरे लिए स्पेशली वो भेजती हैं। फिर अभी मेरी मामी वामी, मतलब सारे लोगों ने कुछ ना कुछ हमारे घर पे भेजा हुआ है, क्योंकि सबका ये मानना है कि बेटियों को खिलाना पुण्य माना जाता है। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ इस जगह पे, क्योंकि मुझे बहुत सारा खाने को मिलता है, एंड आई लाइक वाओ, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको भी देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। ये लिटरली ये चावल आटे से बनता है, जो पीसा हुआ चावल रहता है उसमें नमक डाल दो, उसमें थोड़ा सा इसमें लहसुन, हरी मिर्च, ये सब आप डाल के पीस के आप इसको डालो आप, फिर ये चीला बहुत ही यमी हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। और उसके साथ अगर कुछ आप नहीं भी डालते तो प्लेन में भी ये बहुत टेस्टी है। इसके साथ जो ग्रीन चटनी होती है फिर वो तो माशाल्लाह वो इतना मज़ा आता है, क्या बताऊँ। मतलब ये तो मेरे को नहीं लगता छत्तीसगढ़ में जो रहता है किसी को भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पसंद ना हो। तो मैं इसको खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, आप समझ सकते हो आत्मा। तो मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा था ना ये खा के, मैं क्या बताऊँ। इसलिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया। मेरी मॉम बोल रही थी अभी चीला रोटी से कौन बनाता है, तुम क्यों बना रही हो, वो भी आंटी ने दिया। बट आई वॉज लाइक नहीं यार, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे को तो बनाना है इसमें, ताकि लोग भी तो जाने कि छत्तीसगढ़ में फेमस क्या है भाई। तो ये तो मैंने पूरी चटोरी की तरह पूरा चट कर गई हूँ। राइट, चलो गाइस, तो ये अब हम आ गए हैं और शाम के टाइम पे। ये है मेरी बहन जो कि है पढ़ाकू। शी इज़ लिटरली अ कैमरा शाई गर्ल, शी इज़ लिटरली अ कैमरा शाई गर्ल। ये है मेरी बड़ी मामी, और मेरी छोटी बहन जो कि है 10th स्टैंडर्ड में है, और ये है मेरा B2, और ये है मेरे मामा श्री जो कि अभी अभी ऑफिस से आए हैं, और B2 उनके साथ खेल रहा है। तो हम यहाँ पर आए हैं डिनर करने के लिए हमारे मामा जी के मामा जी के घर, नानी के घर कह सकते हो। ये है मेरी मामी श्री, और ये हमारे बेटू को दे दी हैं, जो कि मैं ही खाने वाली हूँ। डेफिनेटली बेटू तो इतना खाएगा नहीं तो स्टार्टर कह लो, तो ये भी स्टार्टर ही है। और ये है हमारा खजूर गुड़ जो कि हम कोलकाता से मंगाते हैं। ये 200 रुपीज़ केजी का गुड़ होता है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही यमी होता है। तो बेसिकली इसका प्रोसेस कैसा होता है इसके बनने का, वो मैं बताती हूँ। जो खजूर का पेड़ होता है, जो डेट्स होता है, राइट, उसमें कुछ उसके पेड़ के तने से रस निकाला जाता है, तो वो रस के से वो बनता है। और ये हमारा आज का खाना था। ये है मटर कचौरी, जो कचौरियों में मतलब पूरी की तरह ही कह लो, हम मटर कचौरी बोलते हैं इसको। तो आटे के गोले के अंदर इसको मटर का जो वो है पेस्ट उसको डाला जाता है। तो ये है हमारी फैमिली। मेरी बहन अभी यहाँ पर नहीं है, बिकॉज वो नीचे चली गई है पढ़ने के लिए, वो डिस्टर्ब हो रही थी ऊपर में। वो वैसे तो ऊपर में ही पढ़ रही थी, और हम आए तो वो बेचारी डिस्टर्ब हो गई, तो वो नीचे चली गई पढ़ने। तो ये बन रहा है हमारा मटर कचौरी, जिसको भरा जा रहा है, फिलिंग किया जा रहा है मटर से, आटे के गोले को। एंड दिस इज़ लिटरली, मेरे को तो मटर का जो पेस्ट था वो बहुत ही टेस्टी दिख रहा था, मुझे बहुत ही उसको देख के ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था। तो इस पेस्ट में आपका अदरक वदरक रहता है, अदरक, नमक और कुछ मसाले उसमें डाले जाते हैं। उसके बाद उसको उसके अंदर भर के बन गया हमारा मटर कचौरी। हम इसे मटर कचौरी कहते हैं बंगालीज। तो ये सारी हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। लवली, मतलब ऐसा फूड हर दिन आप अलग अलग टेस्ट करो ना, तो वो एक अलग ही फूड का एक अलग ही नशा है, अपने में ही एक अलग ही मज़ा आता है फूड खाने का। देख रहे हैं कितना यमी दिख रहा है। तो गाइज़, ये है हमारी मटर कचौरी और आलू की सब्ज़ी,
जो कि बहुत ही अच्छी डिश है। अगर आप ठंड में इसे खाते हैं तो और भी मज़ा आता है, गरम गरम मटर कचौरी के साथ आलू की सब्जी इज़ लाइक वाओ। एक तो मौसम इतना अच्छा, इतना ठंडा सा वेदर, और इतना रात का समय, मतलब मज़ा ही आ जाता है। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके फूड को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देते हैं, राइट। तो ये हमारी मटर कचौरी, उसको खाने के बाद तो ऐसा लगा ना, जैसे पहली बात तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप अलग से कुछ मटर खा रहे हो एंड ऑल, वो पूरा घुल सा गया है। और जो उसकी कचौरी भी बनी है वो ज़्यादा उसमें मैदा है, तो वो एकदम अलग ही एक टेस्ट दे रहा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके साथ आलू की सब्जी यार, ठंड में ना बस कंबल के अंदर बैठो और ऐसे गरम गरम कचौरियाँ खाओ, इट्स लाइक वाओ, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी फीलिंग आती है। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको मेरी बाइट्स। मैंने क्लोज़अप, बट आई थिंक उतने अच्छे से आया नहीं है, बट ठीक है। और उसके बाद हमारा मेन कोर्स था। मेन कोर्स में हमारा वेज पुलाव था। वेज पुलाव जो कि बहुत ही टेस्टी था। बट इतना सारा खाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत हैवी हो जा रहा था, बट ठीक है। और उसके साथ हमें जो सब्ज़ी में था वो था हमारा एग करी। तो ये बहुत ही टेस्टी डिश है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे खाने पे भी। और उसके बाद हमारी सेवइयाँ, सेवइयाँ जो है वो खजूर गुड़ की बनी हुई थी। जो सेवइयाँ जो नॉर्मल प्रोसेस था वैसे ही बना था। खजूर जो है वो लास्ट में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसको बॉईल नहीं किया जाता, नहीं तो दूध फट जाएगा। और इसके बाद था ये मेरी कचौरी बच गई थी, बिकॉज इतना खाने तो बनता नहीं मुझे। तो अब मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसे खाया है बेसिकली। लिटरली ऐसा खाना अगर रोज़ मिले तो बहुत मज़ा आ जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल एवरी डे, बिकॉज एवरी डे इज़ इफ़ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ फूड तो डेफिनेटली वो स्टमक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बहुत हैवी हो जाता है ना ये सब। तो इट्स गुड फॉर सम टाइम। तो ये मैं अंडे को इस तरह से खा रही हूँ, बट ये मैंने दूसरे यूट्यूबर्स को देखा है, बट मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। बट आई डोंट नो, जस्ट फॉर द फन मैंने ऐसा खाया है, बट प्लीज़ अवॉइड दैट। तो ये जो सेवई है ये खजूर गुड़ की बनी हुई है। तो गाइस, कोई भी कोलकाता में रहता है आपका तो वहाँ से एक बार मंगाना और ज़रूर बनाना, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें खीर भी बनाओ, सेवई भी बनाओ, बहुत यम होता है। सो ये हमारी छोटी बहना का स्टडी टेबल। फाइन गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।